दोस्तों, क्या आपको याद है कि बॉलीवुड में जब खान्स का सिक्का जमना शुरू हो गया था, लेकिन ऐसे में एक स्टार ऐसा भी था जिसकी डर की वजह से बड़े बड़े सुपरस्टार अपनी फिल्मों की रिलीज डेट आगे बढ़ा लिया करते थे। एक ऐसा एक्टर जो न कभी जिम गया था और न जिसकी कदकाठी किसी ग्रीक गॉड की तरह था, लेकिन जब वो बड़े पर्दे पर आता था तो सिनेमा घरों में सीटियां बजना कभी बंद नहीं हुआ करती थीं। वो शख्स जिसने अकेले अपने दम पर 90 के दशक में कॉमेडी को एक नया आयाम दिया था, जिसे दुनिया आज चीची या फिर हीरो नंबर 1 के नाम से जानती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है आज वो सुपरस्टार कहाँ है? कैसे एक अभिनेता ने बीबीसी के एक पोल में अमिताभ बच्चन को भी मात दी थी। अपने गुनाहों की सजा काटने के बाद जब मैं जेल से लौटूंगा तो मैं ऐसा नहीं रहूंगा। क्या ये सिर्फ वक्त का फेर था या फिर गोविंदा की अपनी की हुई कुछ गलतियां थीं? आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम गोविंदा के सुपरस्टार बनने से लेकर डाउनफॉल तक की कड़वी सच्चाई के बारे में बात करेंगे। नाचने वाली कहकर आप इसकी माँ की बेइज्जती कर रहे हैं। आपको मालूम है वो एक बहुत तो साल था 1986 और एक फिल्म रिलीज होती है इल्जाम। इस फिल्म से गोविंदा ने अपने बॉलीवुड में डेब्यू किया था और इस फिल्म के बाद गोविंदा ने साबित कर दिया था कि वो एक लंबी रेस के घोड़े हैं। जब 90 के दशक में गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी बनी थी तो बॉक्स ऑफिस पर मानो नोटों की बारिश होने लगी थी। कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। 16 और शबनम, आंखें और राजा बाबू जैसी 17 लगातार सुपरहिट फिल्में देने के बाद गोविंदा एक एक्टर नहीं बल्कि बॉलीवुड में एक इमोशन बन गए थे। सर पर कफन बांधकर आपके चौखट पर इसलिए आया हूँ क्योंकि दिव्या सिर्फ मेरी है। उनकी खास कॉमिक टाइमिंग और अपने ही स्टाइल में डांस करने के अंदाज ने उन्हें बॉलीवुड में ऑडियंस का भगवान बना दिया था। एक के बाद एक आ रही सुपरहिट फिल्मों ने गोविंदा को अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया था और वे उस वक्त के सबसे बड़े स्टार बन गए थे। लेकिन कहते हैं ना, जब कामयाबी बुलंदियों पर पहुंचती है तो लोग अपनी ज़मीनी हकीकत भूल जाते हैं। यही गोविंदा के साथ हुआ। गोविंदा भूल गए थे कि वो एक ज़मीन से उठे हुए स्टार हैं। अब उन्होंने अपने कैरियर में एक एक करके कई सारी गड़बड़ियाँ करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से उनके कैरियर में जो पीक टाइम था वहाँ से वो ढलान की ओर आने लगा था और उनके कैरियर का पतन होना शुरू हो गया। इस पतन के पीछे कई सारे कारण थे, जैसे उनका फिल्मों की सेट्स पर 6 से 7 घंटे देरी तक पहुंचना, जिसकी वजह से पूरी यूनिट परेशान होती थी। मेकर से लेकर बाकी दूसरे स्टार्स भी उनके इंतज़ार में बैठे बैठे थक जाया करते थे और परेशान हो जाते थे। उनकी इसी हरकत की वजह से बड़े बड़े बैनर्स ने उनसे दूरियां बनाना शुरू कर दी थी। एक इंटरव्यू के दौरान निर्देशक पहलाज निहलानी ने बताया कि सेट्स पर इतने ज़्यादा लेट हो जाते थे कि कई बार तो सेट बनाने के बाद शूटिंग रद्द करनी पड़ जाती थी, जिसकी वजह से मेकर्स उनसे खासे नाराज़ होने लगे। यही कारण था कि बाद में बड़े बड़े निर्देशक गोविंदा को कास्ट करने से बचने लग गए थे। इसके अलावा गोविंदा अंधविश्वास और ज्योतिष में काफ़ी ज़्यादा भरोसा करने लग गए थे। जैसे वो सेट पर पहुंचते थे तो कभी इस तरह की भविष्यवाणी करते थे कि ये झूमर गिर जाएगा या फिर वो झूमर गिर जाएगा। इसके अलावा वो रंगों के आधार पर भी शूटिंग तय करते थे कि किस दिन कौन सा कपड़ा पहनना है, किस दिन किस रंग का कपड़ा पहनना है, जिसकी वजह से मेकर्स के बजट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिलने लग गया था। इसी वजह से भी मेकर्स उनसे दूरियां बनाने लग गई। गोविंदा का ये सब करना मेकर्स के लिए बजट बढ़ाने वाला तो था ही, साथ में इरिटेटिंग भी था, जिसकी वजह से मेकर्स उनसे साइड होने लग गए। गोविंदा के डाउनफॉल का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि उन्होंने अच्छी फिल्मों का चुनाव नहीं किया। जब उन्हें ताल और गदर जैसी फिल्मों का ऑफर मिला था तो उन्होंने ठुकरा दिया। वो नहीं चाहते थे कि इन फिल्मों में उन्हें साइड रोल करने को मिले, क्योंकि वो हमेशा ही लीड रोल करना चाहते थे। यही वजह रही कि गोविंदा अपने उन्हीं पुरानी घिसी पिटी कॉमेडी वाले रोल्स में फंस कर रह गए और वक्त के साथ उन्होंने खुद को नहीं ढाला, जिसकी वजह से आज वे अपने समय के दूसरे स्टार से काफ़ी पीछे रह गए हैं। इन कारणों के अलावा कुछ और भी कारण हैं जिनकी वजह से गोविंदा का डाउनफॉल होना तय था, क्योंकि जिन स्टार्स के साथ मिलकर वो अपने करियर के पीक पर पहुंचे थे, अब धीरे धीरे वो उन्हीं के साथ में खटास पैदा करने लग गए थे।
वैसे भी दोस्तों बॉलीवुड में दोस्ती करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। कहा जाता है कि गोविंदा ने अपने कैरियर की सबसे बड़ी हिट फिल्में जिस डायरेक्टर के साथ में की थी, उसी डायरेक्टर डेविड धवन ने उनके ख़राब वक्त में उनके फ़ोन कॉल्स उठाना तक बंद कर दिए। साथ ही गोविंदा को छोटे मोटे रोल्स करने के लिए भी सलाह दी थी, जो कि गोविंदा को अपनी बहुत बड़ी इंसल्ट महसूस हुई थी, जिसकी वजह से गोविंदा ने डेविड धवन के साथ आगे काम करना बंद तो कर ही दिया, साथ में उनसे बात करना भी बंद कर दी थी। 90 के दशक में गोविंदा छाए रहे थे, लेकिन 2000 आते आते उनका पीक टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। साल 2000 के बाद उन्हें किसी फिल्मों में ही लिया जाता था और वो फिल्में भी हिट नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से गोविंदा का करियर लगभग समाप्त हो गया था। लेकिन बाद में साल 2007 में उन्होंने सलमान खान का हाथ थामा और उनके साथ कमबैक करने की कोशिश की और फिल्म पार्टनर में उनके साथ आए और सलमान खान के साथ उनकी एक बार फिर से जोड़ी सफल साबित हुई। लेकिन कहा जाता है कि पार्टनर के बाद सलमान खान ने भी उनका साथ देना बंद कर दिया था। साथ ही सलमान खान ने गोविंदा से वादा किया था कि वो उनकी बेटी टीना आहूजा को भी लॉन्च करेंगे। जब सलमान खान दबंग लेकर आए तो टीना आहूजा की जगह उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा को लॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से गोविंदा खासे नाराज हुए और उनसे अलग थलग हो गए और बाद में गोविंदा बिल्कुल ही अकेले पड़ गए। दोस्तों, भले ही आज गोविंदा छोटे मोटे अवार्ड शो में या फिर किसी टीवी शो में डांस करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आज उनके अंदर का वो हीरो नंबर 1 दिखाई देना बिल्कुल बंद सा हो गया है। दोस्तों, बदलते वक्त के साथ खुद को न ढालना उनके कैरियर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक साबित हुआ है। दोस्तों, टैलेंट आपको स्टार जरूर बना सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको लीजेंड बनने में हमेशा हेल्प करेगा। तो दोस्तों, आपको गोविंदा की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आती है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से रिलेटेड ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।